पुरी के पास में एक स्थान है, वहां पर लाल जी का एक बड़ा मंगल स्वरूप विराजमान है। उनको कहते हैं क्षीर चोरा गोपीनाथ। उनकी बड़ी मंगलमयी कथा है। क्षीर चोरा गोपीनाथ, वैसे उनका एक मंदिर जगन्नाथ जी के परिसर में भी है। अभी पहले जब मैं गया था व्यवस्था देखने दिसंबर में, तो वहां बैठ करके गोपी गीत का पाठ भी करके आया श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में। उनकी कथा बड़ी अद्भुत, वो कैसे भक्त परायण है। क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रभु जो हैं, ये बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं, त्रेता युग के ठाकुर जी हैं। और इनका निर्माण, इनका स्वरूप निर्माण श्री रघुनाथ जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब दंडकारण्य वन में श्री रघुनाथ जी किशोरी जी निवास कर रहे थे, तो ऐसा भाव कहीं कहीं प्रस्तुत है कि ठाकुर जी थोड़ा उस क्षेत्र की ओर भी गए। शायद बालेश्वर में मंदिर है क्षीर चोरा गोपीनाथ जी का। तो वहां किशोरी जी के मन की एक भावना प्रकट हुई कि हे रघुनाथ जी, हमें आपकी द्वापर युग के स्वरूप का दर्शन करना है। द्वापर में आप कैसे बनकर के आओगे, हमें वह रूप देखना है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि देखो देवी, कभी समय होगा तो मैं आपको वो स्वरूप जरूर दिखाऊंगा। तो दंडकारण्य में निवास करते हुए लाल जी, श्री रघुनाथ जी एक गुफा में जाते थे, और गुफा में एक शिला उन्होंने देखी। उस शिला को देख करके सोचे कि चलो अब हम एक किसी दिन बढ़िया सुंदर अपने द्वापर युग की कृष्ण प्रतिमा को बना करके श्री किशोरी जी को दर्शन कराएंगे। और श्री रघुनाथ जी रोज जाते और अपने बाण के नुकीले भाग से उस पत्थर पर कलाकृति करते, और कलाकृति करते करते कभी केश बना रहे हैं, कभी नेत्र बनाते, कभी नासिका बनाते, ओष्ठ बनाते, मुखमंडल बनाते। इस प्रकार अपने संपूर्ण रूप का वहां पर स्वरूप विद्यमान करने लगे रघुनाथ जी। स्वरूप को बनाते बनाते ठाकुर जी रोज एक आध घंटा बैठ करके अपना स्वरूप निर्माण करते और फिर वन की ओर चले जाते, फिर से अपनी लीला में लग जाते। एक दिन किशोरी जी ने देखा रोज रघुनाथ जी एक गुफा में जाते हैं और वहां जाकर के बहुत देर निवास करते हैं। वहां गुफा में क्या है ऐसा? तो राम जी आज जैसे वन में गए तो किशोरी जी उस गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर के देखा तो झाड़ फूस एक शिला के ऊपर रखी हुई थी। किशोरी जी ने जैसे ही उसको दूर किया तो ठाकुर जी का एक बड़ा मंगलमय स्वरूप, जिसमें अभी हाथ भी अधूरे थे, पैर भी अधूरे थे, वंशी हाथ में लगी थी, ऐसा मधुर स्वरूप उसको देखकर के श्री किशोरी जी आनंद विभोर हो गए। किशोरी जी के मन में भाव आया, इतना सुंदर विग्रह मैंने पहले कभी नहीं देखा, इनकी पूजा करनी चाहिए। तुरंत पुष्प इकट्ठे किए, पुष्पों की माला बनाई, तुलसी आदि अर्पित करके और उस मूर्ति पर माला चढ़ा करके वहां चरणों में प्रणाम किया। रघुनाथ जी शायद रोज इन्हीं की अर्चना करते होंगे। रघुनाथ जी इतने में ही आए, आकर के उन्होंने देखा और किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ये आपने क्या किया? बोले अरे देखिए ना प्रभु, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर मुखमंडल है, ऐसा लगता है मानो जैसे अत्यंत कोमल कोई ठाकुर जी का विग्रह है। ये कौन से ठाकुर जी हैं? रघुनाथ जी कहने लगे, ये हमारे द्वापर युग का स्वरूप है। आपकी इच्छा थी ना कि आपको द्वापर युग का स्वरूप देखना है, तो मैं अपने हाथों से निर्माण कर रहा था, लेकिन अभी आपको ये सब माला आदि अर्पित नहीं करनी थी, अभी तो ये स्वरूप अधूरा है। किशोरी जी बोली, तो फिर माला आदि अर्पित करने से क्या हुआ? ये हटा करके आप अपने कार्य को पूरा कीजिए, मुझे पूरा स्वरूप दिखाइए। इनकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, ये तो केवल अभी शिला के स्वरूप में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव, वे एक बार जगन्नाथ यात्रा पर गए थे। गोवर्धन में निवास करते थे। गोवर्धन से जगन्नाथ यात्रा पर गए तो मध्य में ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा। गोपीनाथ जी का जैसे ही उन्होंने दर्शन किया और गोपीनाथ जी के प्रागट की, प्रादुर्भाव की जब उन्होंने कथा सुनी, तो श्री माधवेंद्र पुरीदास इतने भाव उन्मुक्त हो गए कि नृत्य करने लगे, आनंद विभोर हो गए। आज भी श्री गोपीनाथ जी के रात्रि शयन भोग में 12 कुल्लड़ खीर के आते हैं, जिनको श्री गोपीनाथ जी भोग लगाते हैं। मधुराति मधुर वे ठाकुर जी का खीर भोग लगता है रात्रि में शयन के समय, और फिर वो खीर भोग जिनके द्वारा सेवा करवाई जाती है उनको वितरित कर दिया जाता है।
माधवेंद्रपुरी दास जी ने दर्शन किया, खूब नृत्य किया, खूब आनंद किया, भाव विभोर हो गए ठाकुर जी का दर्शन करके। सुबह से भूखे प्यासे थे, कई दिनों से गोवर्धन से पैदल यात्रा पर थे जगन्नाथपुरी की। जहां मिल जाता था, कुछ प्राप्त हो जाता था तो पा लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहते थे। मंदिर में पधारे तो उनका भाव था कि ठाकुर जी का मुख प्रसाद तो हमको मिलेगा। लेकिन पुजारी जी ने वो प्रसाद सारे दर्शनार्थियों में बांट दिया, जिनके द्वारा प्रसाद अर्पित किया गया उनको बांट दिया। लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी अकिंचन भाव से पीछे खड़े थे, उनके पास तक प्रसाद पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, उनको मिला ही नहीं। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी दास जी ने किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं कहा कि हे लाल जी हम आपके यहाँ भूखे बैठे या कोई और भाव। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। शायद हमारे भाग्य में ठाकुर जी आपका मुख का अधरामृत नहीं होगा, इसीलिए नहीं मिला। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके माधवेंद्रपुरी दास रात भर कीर्तन करते रहे। पुजारी जी मंदिर बंद करके अपने घर चले गए, ठाकुर जी के सामने शयन शैया लगा दी, सब पूरा नगर सोया था। लेकिन माधवेंद्रपुरी उसी गोपीनाथ स्वरूप का मन में चिंतन करते हुए भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भूखे प्यासे। जब कोई भक्त भूखा रहता है, ब्राह्मण कोई भूखा रहता है, तो ठाकुर जी की भी भूख पूर्ण होती नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सामने 56 भोग अर्पित कर दिए, ठाकुर जी थोड़ा बहुत चखते हैं। वास्तव में ठाकुर जी का पेट कब भरता है? जब वो प्रसाद सब भक्तों में वितरित हो जाता है और भक्त तृप्त होकर के उसको पा लेते हैं, तब ठाकुर जी का पेट भरता है, तब ठाकुर जी का हृदय प्रसन्न होता है। यदि भोग प्रसाद ठाकुर जी के सामने अर्पित करने के बाद में किसी को ना दिया जाए, एक कोने में रखा रहे, तो यही समझना ठाकुर जी अभी भी भूखे हैं। जब वैष्णव भक्त पा लेते हैं तब ठाकुर जी का पेट भरता है। आज श्री गोपीनाथ जी शयन शैया पर लेटे, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। कभी इधर करवट लें, कभी उधर करवट लें, रात भर बेचैनी छाई है। क्या करूं, कैसे करूं, मंदिर से बाहर कैसे जाऊं? ताला लगा करके गया है पुजारी। मेरा एक भक्त भूखा बैठा है, उसकी वजह से मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। अतृप्ति के कारण श्री गोपीनाथ जी ने अपने पुजारी को स्वप्न दिया। स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हुए तो महाराज पुजारी घबरा गया, बोले लाल जी जय जय, आप कुशल तो है ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? सेवा में कोई असुविधा तो नहीं? शयन में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ? आप अर्धरात्रि में स्वप्न में पधारे? ठाकुर जी बोले भूख लग रही है बहुत जोर से। पुजारी जी बोले अब कैसे क्या करें बताओ, अर्धरात्रि का समय, मैं आकर के चूल्हा चेता करके फिर से कुछ सामग्री सिद्ध करूं, आपके सामने पधराऊं, कि अभी 2-4 घंटा और थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, प्रातःकाल होते ही आपकी सामग्री सिद्ध करके दे दूंगा। ठाकुर जी बोले तुम दुनिया भर की सामग्री दे देना, मेरी भूख पूरी नहीं होगी। क्यों? बोले मेरे मंदिर में आया एक वैष्णव आज भूखा गया, उसको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे भूख लग रही है। बोले मतलब? बोले आज सायंकालीन शयन में एक बाबा महात्मा पीछे उछल उछल करके नृत्य कर रहा था। बोले हाँ कर तो रहा था। तुमने हमारी खीर प्रसाद सब में बांटी, लेकिन उनको प्रदान नहीं की। पुजारी जी बोले मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं देना भूल गया। अब कल तक इंतजार कर लें, क्योंकि शयन भोग में ही खीर आएगी, वो हम दे देंगे उनको। बोले बाबा कल सवेरे चले जाएंगे जगन्नाथपुरी, और जब तक उनको वो खीर प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं व्याकुल ही रहूंगा, मेरी व्याकुलता नहीं जाएगी। पुजारी बोले तो फिर क्या करें? बोले तुमको याद है कि तुमने 12 कुल्हड़ खीर बांट दी थी? बोले और नहीं तो मुझे याद है मैंने 12 कुल्हड़ बांट दी थी। ठाकुर जी बोले 12 नहीं, तुमने 11 कुल्हड़ बांटे थे। तो बोले एक कुल्हड़ कहां चला गया? तो ठाकुर जी बोले एक कुल्हड़ हमने उठा करके अपनी पीताम्बरी में छुपा लिया था, क्योंकि माधवेंद्र जी को प्रसाद मिलना था। अब जल्दी आओ, हमारा दर्शन खोलो और आकर के हमारी पीताम्बरी से वो खीर वाला कुल्हड़ ले जाओ। बाबा यहीं कहीं वृक्ष के नीचे बैठे, उनको जाकर के प्रसाद दे दो, उनको प्रसाद दो के तब मैं तृप्त होऊंगा। पुरारी जी रात्रि में ही दौड़ करके गए, मंदिर खोला, जाकर के देखा तो श्री लाल जी के पीताम्बरी में ही एक कुल्हड़ रखा था छुपा हुआ। उसको पुजारी जी ने लिया। धन्य है चोराग्र कन्यम तब हम नमामि। आपको भली रघुनाथ जी बना, मैं भली सीता जी आपकी सेवा कर लें, चाहे आप कितने भी पुराने क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन चोरी की भावना आपकी जाएगी नहीं कभी। ठाकुर जी बोले द्वापर में अपने वैष्णव ग्वाल वालों के लिए चोरी की थी, और आज अपने माधवेंद्र उस भक्त के लिए चोरी की, जाओ दे दो उसको। उन्होंने जाकर के माधवेंद्र जी को रात्रि में खोजा, रात्रि के 2, 2:30, 3 बज रहे होंगे। वे तो नियम सेवा में थे, नेत्र बंद करके अपने मानसी में ही ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु आज आपको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, आपके लिए खीर भोग। माधवेंद्र जी बोले ये कहां से लाए?
तो उन्होंने संपूर्ण कथा बताई तो इतने रोए माधवेंद्र जी, इतने रोए। ठाकुर जी के भाव स्वरूप का दर्शन किया, कृपा का अनुभव किया, आनंदित हो गए। और उन्होंने पुजारी जी से कहा कि अब हमारी एक बात मान लो। बोले क्या? अब ये गोपीनाथ नहीं है, इनका नाम रख दो खीर चोरा गोपीनाथ। इन्होंने हमारे लिए क्षीर को चोरी किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। एक से एक ठाकुर जी के लीलाएं हैं महाराज, जो ठाकुर जी ने इस द्वापर, इस कलयुग में भी विद्यमान की हैं। ऐसे गोपीनाथ विराजमान है। अहम भक्त पराधीन। हमें जो प्रसाद प्राप्त होता है ना मंदिर में पुजारियों के द्वारा या किसी भाव से, वो निश्चित यही मानना चाहिए वो प्रसाद जब ठाकुर जी के सामने रखा गया था ना भोग के लिए, उसी समय ठाकुर जी ने नियुक्त कर दिया था ये प्रसाद आज इंद्रेश दर्शन को आएगा तो उसको मिलना चाहिए। इसलिए उस प्रसाद का कभी अनादर मत करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद में और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, उनको समान मानना चाहिए। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद किसी आसन पर बैठ करके नहीं पाया जाता। ठाकुर जी का प्रसाद जब आता है तो भूमि पर ही बैठ करके उसको पाया जाता है, क्योंकि वो साक्षात जगन्नाथ जी का ही रूप माना जाता है। ऐसा भाव मैंने सुना है कि जब जगन्नाथ मंदिर के कोई अनवसर हो, कोई दर्शन ना कर पाए, तो वहां के दाल भात को ही एक पत्तल पर रख करके वहां के जो सेवित लोग हैं वो दाल भात की पूजा आरती कर देते। बोले यही जगन्नाथ जी का ही रूप है, जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है। अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन है ठाकुर जी। इसलिए भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले अहित की भक्ति हो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। भगवान के चरणाश्रित न हुए, भगवान के चरणाश्रित हुए बिना यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान आदि कर्म करता है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं माने जाते। आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने कोई यज्ञ किया, आपने कोई तप किया, उसका फल क्या होगा? उसका फल ही यही होगा कि भगवान की कथा में आपकी निष्ठा हो जाएगी। आप कोई अनुष्ठान करते हैं, आप देवी का यजन करते हैं, आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन कथा में आपकी रुचि नहीं हो रही, कथा में आती आपको नींद आ रही है, झोंके लग रहे हैं और आलस से आ रहा है, तो यही समझना चाहिए हमारे द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान सब व्यर्थ हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। यदि भगवान की कथा में रीति नहीं हुई, रति नहीं हुई, तो हमारे द्वारा किए गए जितने भी धर्म अनुष्ठान हैं सब केवल श्रम माने जाएंगे, उनका अर्थ हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। देवी का यजन करो, शिव जी का अभिषेक करो, खूब यज्ञ आदि करो, लेकिन उन सब के फल में भगवान की कथा में रति बढ़े तो ही समझना कि हमारे अनुष्ठान सिद्ध हुए हैं, हमारे अनुष्ठान सफल हुए हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी का उद्गम कैसे हुआ, भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ, इस भाव को बताया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने चतुर्वेद लिखे, महाभारत लिखी, 17 महापुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब एक दिन अशांत भाव से बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा भैया कैसे दुखी बैठे हो? वेदव्यास जी बोले मन अशांत है, प्रसन्न नहीं है। मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन फिर भी अशांति विद्यमान है। नारद जी महाराज ने कहा आपकी अशांति का कारण मुझे पता है। वेदव्यास जी बोले बताओ। नारद जी महाराज कह रहे हैं भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने इतना सब कुछ लिखा लेकिन आपने ठाकुर जी के निर्मल यश का वर्णन कहीं नहीं किया, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कहीं नहीं किया। और इन मधुर लीलाओं का वर्णन ना करने का कारण है कि आपका मन अभी भी अशांत है। इसलिए प्रभु जिन कृष्ण के निर्मल यश को आप गा रहे हो, जिन 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 सुंदर धर्म पथिकों के लिए आप इन ग्रंथ आदियों की रचना कर रहे हो, एक ग्रंथ ऐसा भी बनाओ जिसमें ठाकुर जी का निर्मल यश हो।
ठाकुर जी का निर्मल यश क्या है? बोले विष देने आई पूतना, लेकिन ठाकुर जी ने उसको क्या गति प्रदान करी? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। ठाकुर जी जैसा दयालु कोई नहीं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। चाहे वो कितना भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, कितना भी अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी उस पर कृपा करते हैं, फिर भी उसकी मंगल कामना करते हैं। एक कथा में कभी कभी सुनाया करता हूं, श्री रघुनाथ जी कितने दयालु हैं। संपूर्ण अवध को ठाकुर जी विमान में बिठा करके ले जा रहे थे वैकुंठ धाम। सब परिवारी जनों के लिए, सब अवध निवासियों के लिए विविध विविध प्रकार के विमान आए। ठाकुर जी का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा विमान आया वैकुंठ से। सब लोग बैठ करके जाने लगे। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, देख के आओ अवध में कोई बचा तो नहीं ना? सब आ गए ना, विमानों में बैठ गए सब। हनुमान जी ने अवध में दर्शन किया तो देखा सरजू जी के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा है। हनुमान जी उसको लेकर के आए, बोले प्रभु ये रह गया है। राम जी बोले ये कौन है? तो भरत जी ने बताया, बोले हमारी किशोरी जी की, हमारी आचार्य की अवहेलना करने वाला ये वही व्यक्ति है जिसने किशोरी जी पर संशय किया। रघुनाथ जी बोले तुम क्यों नहीं जा रहे वैकुंठ? बोले मैं जिस विमान में बैठता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है, और विमान कहता है पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा। रघुनाथ जी को दया आ गई, बोले कि अरे बेचारा ये भी अवध का वासी है, ये भी हमारा अनुरागी है। भले ही इससे अपराध हुआ, लेकिन इसके अपराध के पश्चाताप के लिए हम इसको दंड दे चुके हैं। अब इसको वैकुंठ जाने से रोकना नहीं चाहिए। अवध निवासी और अवध के सब लोग जा रहे हैं तो ये भी जाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा तुम एक काम करो, छुप करके आओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ऐसे ले चलेंगे। ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे छुप करके बैठ गया। वैकुंठ में सारे विमान एक एक करके प्रवेश हो रहे थे, सब गाजे बाजे से सबका स्वागत किया जा रहा था। मुख्य विमान रघुनाथ जी का जब वहां पधारा, जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। भगवान बोले ये वैकुंठ के द्वार बंद क्यों हुए? 33 कोटि देवता खड़े थे, पुष्प वर्षण कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, सब आनंद से खड़े थे। ये वैकुंठ के द्वार बंद क्यों हैं? वैकुंठ ने प्रत्युत्तर दिया कि आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है, उसको वैकुंठ आने का अधिकार नहीं है। जब तक आप उसका परित्याग नहीं करोगे वैकुंठ के द्वार नहीं खुलेंगे, उसको त्यागो पहले। हमारी आचार्य की अवहेलना की है उसने। किशोरी जी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी आचार्य है हमारी। वो बेचारा सिंहासन के नीचे से बाहर निकल के आ गया, रुदन करने लगा। बोले प्रभु मुझे विमान लेके ही नहीं जा रहा था, मुझे तभी समझ जाना था कि वैकुंठ का अधिकारी नहीं हूं, अब मैं क्या करूं? भगवान बोले वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी, हम कहीं और भेज देंगे तुमको, हम पे बहुत सारे लोग हैं। इंद्र को बुलाया, इसको स्वर्ग ले जाओ। इंद्र बोला क्षमा करें प्रभु, जिसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए हों उसके लिए स्वर्ग के द्वार कैसे खुल जाएंगे? हम इसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, क्षमा करें। क्योंकि हमारे स्वर्ग में प्रवेश करने वालों में भी यह नियम है, भले ही कितना भी पुण्यात्मा हो, लेकिन आचार्य अवहेलना की हो तो उसको स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं है। स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं मिला तो ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मलोक ले जाओ इसको। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले महाराज मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को ब्रह्मलोक भी नहीं लेके जाऊंगा। शिवलोक भेजने का प्रारूप बनाया रघुनाथ जी ने। शंकर जी से कहा आप इसको वहीं ले जाओ, भूतों की सेवा कर लेगा, कैलाश में बैठा। भगवान बोले हाँ दे दो इसको, त्रिशूल गाड़ दूंगा, इसको मार दूंगा जान से। इसने आचार्य अवहेलना की कैसे? सब ने मना कर दिया, सारे लोगों से वर्जित हो गया महाराज। तब भैंसा पे बैठे थे यमराज जी, एकमात्र लोक बचाए बस। वो रघुनाथ जी की ओर देखने लगा, बोले प्रभु इससे अच्छा तुम अयोध्या में सरजू जी के किनारे ही बैठा रहता, कम से कम अब नरक जाना पड़ेगा मुझे। भगवान बोले हम यमराज को कह देंगे, वो तुमको दिक्कत नहीं दिया करेगा, वो तुमको कोई भी कष्ट नहीं देगा, यमदूत बन करके रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यमराज जी को जैसे ही कहा कि इसको लेकर के जाओ, तो यमराज जी बोले महाराज
पापियों का प्रवेश है नरक में, लेकिन आचार्य अवहेलना करने वाला तो महापापी है, महापापी को नरक में भी प्रवेश नहीं। सबने मना कर दिया। तब रघुनाथ जी पूछने लगे, बोले भैया तो फिर इसको भेजें कहां? पृथ्वी से हम उठा लाए, वैकुंठ में लेओगे नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं, ब्रह्मलोक रखेगा नहीं, शिवलोक में जा नहीं सकता, नरक इसको लेके नहीं जाएंगे, तो फिर कहां भटकेगा ये? कोई तो इसके लिए प्रारूप बनाओ। ऐसी कथा आती है कि रघुनाथ जी ने क्रोध में भर करके अपनी भृगुटी टेढ़ी की और दूसरा वैकुंठ बना दिया। बोले तुम सब लोग रहो कोप में, तुम सब लोग रहो अपने गुमान में, हम इसको लेकर के दूसरे वैकुंठ में रहेंगे। अरे हमारी आज्ञा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको अंदर ले लो, तुम लोग ले ही नहीं रहे हो। तब सब 33 कोटि देवता आदि सब ने महाराज मीटिंग की, बोले क्या किया जाए। तब वैकुंठ राज ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु एक उपाय है। क्या? जिन आचार्य की इसने अवहेलना की, वो आचार्य अपने दोनों वरदहस्त इसके सर पर रख करके कह दें क्षमा किया। यदि वे क्षमा कर दें इसको, उनकी चरण रज को ही अपने माथे से लगा ले, तो वैकुंठ के द्वार इसके लिए खुल जाएंगे। जैसे ही किशोरी जी के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, मैं कुपुत्र हूं मां, लेकिन आप तो कुमाता नहीं हो ना, आप तो सुमाता हो, आप कृपा करो। तब प्रेम भरी दृष्टि से आचार्य ने देखा, अपने दोनों वरदहस्त को उस बालक के शीश पर रखा, क्षमा जैसे ही किया, वैकुंठ के द्वार खुल गए, स्वर्ग के द्वार खुल गए, शिवलोक के द्वार खुल गए, ब्रह्मलोक के द्वार खुल गए, हर स्थान उसके लिए खुल गया। अब तेरी रुचि जहां हो वहां चला जा, क्योंकि आचार्य ने क्षमा किया। तो ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं और किशोरी जी परम कृपालु हैं। ठाकुर जी केवल दया करते हैं, लेकिन किशोरी जी तो कृपा करती है। ऐसी कृपालु दयालु ठाकुर जी का मंगल में आपने यशोगान नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है वेदव्यास जी। आप ठाकुर जी के निर्मल यश का गान करो। कैसे करूं? बोले समाधिरानुस्मर तद्विचिष्टितम, समाधि में बहुत ताकत है। समाधि लगा करके ठाकुर जी के मंगलमय यश का गान करो। कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोकुल चंद्र को। कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोकुल चंद्र को। विमल जस वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के चंद्र, विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु आपने ठाकुर जी का खूब सुंदर चरित्र गान किया है। आपने महाभारत में एक श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में कृष्ण को बताया। आपने अन्य अन्य पुराणों में खूब सुंदर भाव रखे हैं, लेकिन ठाकुर जी का विमल यश निर्मल यश ये कहां लिखा आपने? ठाकुर जी का विमल यश क्या है, निर्मल यश क्या है? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, ये कहां लिखा आपने कि ठाकुर जी जिस घर से माखन नहीं मिलता तो उस घर में गैया तो होने से पहले बछड़ा खोल के भाग जाते हैं, वो परब्रह्म। यहां ब्रजमंडल में ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, गोपियां कहती हैं लाला माखन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करके देखा, तो ठाकुर जी नन्हे से माखन के लिए ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करते हैं। गोपियां कहती हैं लाला माखन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले बंदर की तरह करके देखा, बंदर कैसे करे? तो नन्हे से बाल कृष्ण बंदर की आकृति बना लेते हैं और बंदर की तरह लीला करते हैं। ये यश आपने कहां लिखा वेदव्यास जी? ब्रज गोपियों के ब्रज गोपों की रक्षा के लिए अपनी एकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किया, ये यश कहां लिखा आपने? कालिया नाग से बचाया, दावाग्नि का पान किया, इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन आपने कहां किया है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए, ये यश आपने कहां लिखा है प्रभु? ठाकुर जी की ब्रज लीला, ठाकुर जी की प्रेम लीला, ठाकुर जी की भाव लीला, इनका जब तक वर्णन नहीं करोगे मन अशांति रहेगा आपका, उसका वर्णन करो। विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन
उड़ीसा के एक गांव में ब्रज यात्रा का भाव उत्पन्न हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब लोग, गांव के लोग वृंदावन आने लगे। केवल पुरुष लोग आ रहे थे, क्योंकि प्राचीन काल में इतनी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी। तो बैलगाड़ियों में बैठ करके सब लोग रुकते 1-1.5 महीना में वृंदावन पहुंचे। पूरे ब्रज का भ्रमण करते वृंदावन में एक ठाकुर जी का, गोपाल जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में वो यात्रा रुकी, 20-25 लोग थे। उस मंदिर के प्रांगण में सब बैठे थे, तो एक उनमें वयोवृद्ध था। उस वयोवृद्ध की एक युवा बालक बड़ी सेवा करता था, उसको उठा करके ले जाना, उसके लिए भोजन ले आना, उसको सब व्यवस्थित करना। तो वो उस बालक से बड़े प्रसन्न हुए। आज यात्रा पूर्ण हो रही थी, तो फिर उस वयोवृद्ध ने कहा कि भैया तुमने हमारी बहुत सेवा करी, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हो? बोले वापस अपने गांव चलेंगे ना, तो हम अपनी नातनी का ब्याह तुमसे करा देंगे। तुम जैसा सुयोग वर हमारी नातनी को कहीं नहीं मिलेगा। वो भी प्रसन्न हो गया, चलो हमारा ब्याह है जाएगा, इससे बढ़िया और क्या है। लौट करके वापस आए। महीने भर में वापस पहुंचे तो महाराज एक दिन वो व्यक्ति पहुंच गया उन वयोवृद्ध के यहाँ। बोले महाराज आपने कहा था अपनी नातनी का ब्याह हमसे करोगे, करवा दो, हम अपने परिवार को ले आए हैं। अब परिवार के स्वरूप देख करके, परिवार के बड़े बुजुर्गों की ऐसी स्थिति देख करके उसने सोचा, अरे भाई ये लोग तो हमारे सम नहीं है, इनके यहाँ तो ज्यादा धनवान तो दिखते नहीं है, हमारी बेटी दुखी रहेगी। और इस भावना के कारण उन्होंने कहा तुम कौन सी बात कर रहे हो? बोले आपने वृंदावन में मुझे वचन दिया था कि आप अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करोगे, अब कर दीजिए। वयोवृद्ध ने कहा हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। हमने कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? पंच बुलाए गए महाराज। पंचों के बीच में बात उत्पन्न हुई। उस युवा ने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो हम अपनी नातनी का ब्याह तुमसे करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ब्याह करा दो, तो ये मना कर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मुझे ब्याह की ज्यादा इच्छा नहीं है। मुझे ये बात बुरी लगी कि इन्होंने ब्रज यात्रा में मुझसे झूठ क्यों बोला, और अब ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पंचों ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले हम यही चाहते हैं कि अब इन्होंने जो बात कही है वो पूरी करें, मेरा ब्याह अपनी नातनी से करें। पंचों ने वयोवृद्ध से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा ये है, ये एक प्रमाण ला करके दे दे जिसके सामने हमने इसको वचन दिया हो, हम अपनी नातनी का ब्याह कर देंगे। एक व्यक्ति अगर कह दे कि हाँ मेरे सामने ऐसा कहा था, तो मैं ब्याह कर दूंगा, ये मेरा वचन है। पंचों ने उससे कहा, बोले भैया तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसी के सामने इन्होंने ये बात कही थी, तुमको कुछ पता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ मेरे पास प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले जिस मंदिर में बैठ करके इन्होंने मुझे वचन दिया था, वहां के गोपाल जी प्रमाण है। उनके सामने इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे। मैं उन गोपाल जी को लेकर के आऊंगा। गांव के लोग बोले अब गोपाल जी इसके कहने से आएंगे, ठीक है तो कर ले। वयोवृद्ध ने सोचा कि ये जाएगा वृंदावन गोपाल जी को लेने, तब तक मैं नातनी का ब्याह कर दूंगा अपनी का किसी और से। निकल पड़ा महाराज, पूर्ण विश्वास के साथ वृंदावन आया, गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा और गोपाल जी से जाकर के कहने लगा, बोले प्रभु चलो मेरे साथ। आपने सुना है कि उन्होंने कहा था कि वे अपनी कन्या का ब्याह मुझसे करेंगे, अब आप ही जाकर के वहां पर कहिए कि हाँ आपने सुना है। दिन भर हो गया, रात भर हो गया, ठाकुर जी महाराज कुछ नहीं कहे, ना कुछ खा रहा है वो व्यक्ति, ना कुछ पी रहा है, बस बैठा बैठा रुदन कर रहा है। बोले आपको मेरा प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके सामने उन्होंने कहा था। अर्धरात्रि का समय हुआ, ठाकुर जी बोले भाई इतना कह रहा है, इसकी बात सुनते हैं। भगवान प्रकट हो गए, बोलो क्या बात है? बोले आपके सामने उस वयोवृद्ध ने कहा था कि वो अपनी नातनी का ब्याह मुझसे कर देगा, अब वो मना कर रहा है, कह रहा है प्रमाण लेकर के आओ, आप ही प्रमाण हो, आप चलो मेरे साथ। भगवान बोला हमको ले जाना हंसी खेल समझा है तुमने, हम ऐसे चले जाएंगे क्या उठ करके? यहां से कितना दूर है उड़ीसा? 1 महीने का समय लगेगा और हम 8 बार भोजन करते हैं। एक बार भी यदि चूक रह जाए तो फिर हम खाली रह जाता है पेट। श्रीनाथ जी में नाथद द्वार में 2 बार 56 भोग लगता है। विशेष 56 भोग जब सब जगह होता है तो उस समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा सेवित सप्त ठाकुर श्रीनाथ जी में प्रकट होते हैं और सबका 56 भोग लगाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
श्रीनाथ जी विराजते हैं, मदन मोहन जी विराजते हैं, नवनीत प्रिया जी विराजते हैं, और जितने भी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा सेवित सप्त ठाकुर हैं सब पधारते हैं। सबके मध्य में 56 भोग लगता है। खूब नगाड़े बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं ठाकुर जी का जब भोग लगता है तो 56 भोग पूर्ण हुआ। सातों ठाकुर जी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा रहे थे, शयन की व्यवस्था कर रहे थे। ठाकुर जी का चेहरा लटका हुआ है। गोसाई जी बोले, लाल जी क्या हुआ? 56 भोग में स्वाद नहीं आया आज? आपका चेहरा इतना शुष्क क्यों है, इतना मुरझाया हुआ क्यों है? ठाकुर बोले, नहीं कुछ नहीं। बोले, बताओ ना प्रभु। बोले, हमको भूख लग रही है। बोले, यहाँ गर्भगृह से लेके वहां तक इतनी प्रसादी आपके सामने रखी गई, अभी भी भूखे रह गए आप? बोले, भूख इसलिए लग रही है क्योंकि हम अकेले खाने नहीं बैठे थे, वो 7 और बैठे थे साथ में। तो भाई कोई बगल में बैठा हो, उसके सामने भोजन करने में संकोच होता है ना। एक ही रोटी पाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके खाएंगे, प्रेम से नेक सब्जी लेंगे, नेक मिठाई लेंगे। और जो अकेले पाते हैं तो ला धर दे 10 रोटी और ले तोड़े जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। अकेले में तो प्रेम से पाता है व्यक्ति, और 10 लोग बैठे हों तो फिर थोड़ा संकोच होता है। ठाकुर जी बोले, संकोच में हमने प्रेम से पाया नहीं है, हमारा मन अभी पूर्ण हुआ नहीं है। तो गुसाई जी बोले, तो फिर क्या करें? बोले, एक गुपचुप 56 भोग और करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम अकेले पाएंगे। तो फिर शीतकाल का जब समय आता है तो नंगाड़े वाले जो ऊपर अटारियों पर बैठे होते हैं वो नीचे बैठाए जाते हैं, सहनाई वाले कमरे में बैठाए जाते हैं। क्यों? बोले, नंगाड़ा सहनाई बज गया तो बाकियों को पता चल जाएगा 56 भोग हो रहा है, सब आ जाएंगे खाने के लिए, इसलिए कमरे में बैठ के बजाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अकेले श्रीनाथ जी का 56 भोग लगता है। तब ठाकुर जी कहते हैं, हाँ अब पेट भरा। ऐसे ठाकुर जी भोजन प्रेमी और भक्त तो कह सकता है खूब तगड़े भोजन भट्ट हैं। ये जो श्री जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं ना, उसके पीछे एक और कारण है। साल भर एक दिन भट्टी नहीं रुकती उनकी। और महाराज दाल चावल जी रहे हैं और ये ला बोला, पूरे दिन पाते ही रहते हैं। और ऐसा वैज्ञानिक तथ्य भी है, औषधिकार भी कहते हैं, यदि बहु भोजन किया जाए तो पेट जो है गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो भोजन की इच्छा प्रकट नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि पेट में जो जठराग्नि है ना, वो अग्नि खाली पेट रहती है तो अंदर जो बीमारी उत्पन्न हुई है उसको वो अग्नि जलाती है, इसलिए भोजन की इच्छा नहीं होती। इसलिए कई बार पेट के कई रोग होते हैं तो वैद्य मना भी करते हैं, बोले कुछ गरिष्ठ मत खाना, पतला दलिया खाना। क्यों? ताकि अग्नि जो पेट की है वो तुम्हारे अंदर के रोगों को नष्ट कर सके। इसलिए थोड़ा भूखा रहना चाहिए, थोड़ा पेट को रखना चाहिए खाली। कई लोग होते हैं नेक पेट खाली नहीं हुआ तुरंत पा लेते हैं दूसरी चीज, उस अग्नि को जरा भी अंदर के रोगों को नष्ट नहीं करने देते। तो इसलिए ठाकुर जी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। बोले क्यों? साल भर से एक दिन एकादशी के दिन तो और दुगना भात और खाते हैं, तो इसलिए 15 दिन तक ठाकुर जी व्रत करते हैं। बोले क्यों? भोजन नहीं पाएंगे तो हमारा पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत भोजन प्रेमी। तो उस व्यक्ति से कहा, बोले भैया इतनी दूर जाएंगे हम, रास्ते में भोजन पानी क्या होगा? 8 बार भोग लगता है हमारा। उसने कहा, मैं सब खरीद लाऊंगा, आपको भोजन की पूर्ण व्यवस्था करके चलूंगा, जब जब बोलोगे तब तब भोग लगाऊंगा, लेकिन आप चलो। मंगला भोग, मंगला आरती से पहले उठते ही ठाकुर जी पहले दूध पीते हैं और लड्डू खाते हैं। उठते पट दूध पियो, ऐसा भाव बताते हैं। ठाकुर जी उठते कैसे हैं? बोले यशोदा मैया खूब कहती है, लाला उठ जा, लाला उठ जा, लाला उठ जा, लेकिन ठाकुर जी नहीं उठते। तब मैया क्या करती है? दूध का पात्र लेकर के आएगी और पौड़े भय ठाकुर जी के मुख से दूध के पात्र को छुपाती है, और पौड़े भय ठाकुर जी दूध को मुख में लेते हैं, उसको पीना शुरू करते हैं, पीते पीते फिर उठते हैं। उठते पट दूध पियो, दूध जब मुख में जाता तब ठाकुर जी उठते हैं, नहीं तो लाल जी पौड़े रहते हैं। ऐसी मधुर लीला है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप चलो, मैं सब व्यवस्था करूंगा आपकी। ठाकुर जी बोले ठीक है, जब जब भोग लगे बस तभी हमको देखना, बाकी जब चलते रहोगे ना तो हम पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमारी तरफ देखना मत। वो बोला कि आप मेरे पीछे चल भी रहे हो कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान बोले मेरे नूपुरों की छम छम आवाज आती रहेगी, इसलिए तुम पीछे मत देखना। बस हम नाचते गाते और त्रिभंग लली रूप धारण करते अपने सखा मंडली के संग, कभी गोपियों के संग रास विहार करते हुए चलेंगे, तुम देखोगे तो फिर अवरुद्ध हो जाएगा हमारा जो भी लीला होगी। उसने कहा ठीक है। अब आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। कभी तो नूपुरों की तेज आवाज आती है तो उसको अनुभव होता है कि ठाकुर जी रासव विहार कर रहे हैं, कभी नूपुरों की मध्यम आवाज आती है तो पता चलता है कि ठाकुर जी कभी अपने ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं लीला करते हुए। इस प्रकार जब भोग लगाने का समय होता तब ठाकुर जी
कि नूपुर बजने बंद हो जाते, तो वो समझ जाता कि अब ठाकुर जी रुक गए, मतलब अब भोग पाएंगे। तो पीछे देखता तो ठाकुर जी खड़े हो जाते, भोग पवाओ, भूख लगी है, तुरंत भोग सिद्ध करके देता। जैसे ही महाराज उड़ीसा क्षेत्र में पहुंचे तो एक नदी के किनारे या समुद्र के किनारे चलने लगे, तो रेत में पांव धस गए ठाकुर जी के, और रेत जो है वो नूपुरों में घुस गई। अब जैसे ही रेत नूपुरों में गई तो बजने बंद हो गए। उसने सुना नूपुरों की आवाज नहीं आ रही, अब ये भी तो भोग पवाया था, फिर भूख लगी आई इनको। उसने इस भाव से पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी बोले गलती कर दी ना, तुमने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुरों की आवाज नहीं आ रही थी इसलिए देखा। ठाकुर जी बोले नूपुरों में भैया रेत घुस गई इसलिए आवाज नहीं आई, लेकिन अब तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रुकेंगे। बोले प्रभु यहाँ से केवल 5 किलोमीटर मेरा गांव रह गया, थोड़ा चले चलो ना, मेरे इतनी दूर आ गए तो नेकोर चले चलो। भगवान बोले भले आदमी, हम कोसों दूर से आ गए, तेरे गांव वाले यहाँ नहीं आ सकते? सबको लेके यहाँ पे आ जा और यहीं पर जो निर्णय करना है कर लेना। समस्त गांव के लोगों को लेकर के गोपाल जी के पास गए। ठाकुर जी ने उस बालक की साक्षी दी कि हाँ, इस बालक से इन वयोवृद्ध ने मेरे सामने कहा था कि अपनी बेटी का इनसे ब्याह करेंगे। इस भाव को कहते ही महाराज सब ने उनको प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया और उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल प्रभु। बोलो साक्षी गोपाल की। तो ये है वृंदावन के ठाकुर जी का यश। सब कहने लगे वेदव्यास जी आपने इस यश का गान किया। विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन को कहा प्रकाश सोम सूरज को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद चंद्र को, जो मेरे गोविंद चंद्र का, जो मेरे गोविंद चंद्र को, जो मेरे गोविंद चंद्र को, विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के। श्री राधा रमण लाल की। स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भवभीता, अहंतुम नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने श्रुतियों में, वेदों में ठाकुर जी को खोजा, मुझको नहीं दिखे। मैंने स्मृतियों में लाल जी को खोजा, मुझको लाल जी नहीं मिले। मैंने नीतियों में ठाकुर जी को खोजा, लेकिन मुझे उस परब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। देवताओं ने पूछा तो फिर ब्रह्मा जी तुमको ठाकुर जी का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ ना। कहाँ हुआ? बोले अहम तो नंदम वृंदे, जब मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने क्या दिखा? बोले यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। आहा, इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बोले जिस प्रकार प्राचीन घरों में ऊंची ऊंची देहली होती थी, इतनी ऊंची ऊंची देहली क्यों? सर्प आदि प्रवेश ना कर जाए। तो ठाकुर जी नन्हे से 3 वर्ष के बाल कृष्ण नंद भवन से बाहर गोप ग्वालों के संग खेलने आ रहे थे। तो जैसे ही देहली पार करने लगे, देहली थी ठाकुर जी के पेट तक। ठाकुर जी ने अपना एक पांव उठाया, देहली पर रखा, और देहली पर रख के पल्लंग को जैसे ही लटकने लगे तो इतनी नीची थी कि वहीं पर ठाकुर जी लटक गए। अरे बाबा बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो मैंने नंद बाबा की देहली पर लटका हुआ ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। हे वेदव्यास जी, आपने ऐसे यश का वर्णन कहां किया? बताओ मुझे। उस ब्रह्म का ऐसा स्वरूप आपने कहां बताया? कहत जसोदा और आगे, कहत जसोदा और आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को। युगल गीत में गोपियां यशोदा जी से जाकर के कहती हैं तुम्हारे लाला ने ये मधुर वंशी बजाना कहां सीखा? यशोदा जी कहती है निज शिक्षया।
मेरे लाला ने बंशी बजानो खुद सीखो है, कोई ने सिखाया ना है। कहते यशोदा और आगे, कहते यशोदा और आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, 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 ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, हे विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के चंद्र। कहाँ प्रकाश सोम सूरज को, कहाँ प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे आनंद कंद को, जो मेरे आनंद कंद को, विमल यश वृंदावन के चंद्र को, विमल यश वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। नारद जी कह रहे हैं वेदव्यास जी, आपके मन को शांति तब मिलेगी जब आप परब्रह्म के इस प्रेम स्वरूप का वर्णन करोगे। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, सोई करे चोरी यहां अहीर घरन, निज प्रभुता विसार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अपनी प्रभुता छोड़ करके ठाकुर जी ब्रजमंडल में अहीरों के घर चोरी करते हैं, वो विष्णु, उनका ये निर्मल यश आपने कहां लिखा? देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये कहां लिखा आपने? जननी की गति दई पूतना को पेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, फिर क्या है? हाँ, ठुम ठुम नाचे गौरा हंस मुंह फेर, नंदी बैल को सवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इस प्रेम स्वरूप का आपने कहां वर्णन किया व्यास जी? आप इसका वर्णन करो। जब ऐसा वर्णन करोगे तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ने पूछा, ये सब ठाकुर जी का निर्मल यश मुझे दिखेगा कैसे, मुझे उसका अनुभव कैसे होगा? बोले समाधिरानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में बहुत ताकत है। कई लोग कहते हैं नेत्र बंद करते हैं, माला जपते हैं तो हमारा मन विचलित होता है। मन में सोचते क्या हो उस समय? नेत्र बंद करके माला करते समय आप विचार क्या करते हो? जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए उन्होंने विधि बताई है। नेत्र बंद करके जब माला पर हम लोग नाम जप करते हैं उस समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी माला छूट ना जाए, हमारी माला पूरी हो जाए, जहां पूरी होगी वहां से उल्टी करके फिर करनी है। हमारा उधर ध्यान रहता है, इसलिए हमारे मन में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। एक बार बंबई में कथा कर रहा था तो वहां पे एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मैं नेत्र बंद करके जब ठाकुर जी का स्मरण करने बैठता हूं ना तो मुझको स्वर्ग की अप्सराएं दिखती हैं, मैं क्या करूं, मेरा भजन नहीं हो पाता। किसी को भोजन की सामग्रियां दिखती हैं, किसी को धन दौलत आदि दिखता है। ऐसे ऐसे दुर्विचार हमारे मन मानसिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इनका निधान क्या है? इनका निधान है निर्मल यश का चिंतन करो ठाकुर जी के। ठाकुर जी की किसी बाल लीला का चिंतन करके फिर नेत्र बंद करके माला जपने बैठो। जैसे कि आज ठाकुर जी
वन चारण के लिए वन में जा रहे हैं। गौ